हाय एवरीवन। अभी आप जैसे देख पा रहे हो, मैंने अज्योर पे अकाउंट बनाया हुआ है और यहाँ पे एक फ्री सेटअप किया है। अभी अगर मेरे को अज्योर मैनेज करना है एज ए क्लाउड, तो मेरे पास ये पोर्टल है। और सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अज्योर के अंदर एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी का, जिसके अंदर आप आइडेंटिटी मैनेज करते हो। आपका डोमेन, जो आपके आपकी कंपनी का डोमेन, जो सारी सर्विसेज जो भी आप डिप्लॉय करते हो उनको एज एन एंटिटी रिप्रेजेंट कर सकता है, या यूजर भी क्रिएट कर सकते हो आप इसके अंदर। तो अ, तीन तरह की एंटिटी ज्यादातर पॉपुलर हैं: एक मैनेज्ड आइडेंटिटी, एक यूजर और एक सर्विस प्रिंसिपल। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मैनेज्ड आइडेंटिटी में जो क्रेडेंशियल है वो अपने आप रोटेट होते हैं। यूजर से, आप जैसे ही आप एक यूजर हो या राम एक यूजर है, वैसे ही एक कोई भी एक्स वाई जी बंदा रहेगा, वो उसका यूजर आईडी हो गया, वो भी एक अकाउंट है। उसके अलावा हमने सर्विस प्रिंसिपल के बारे में बात की। सर्विस प्रिंसिपल बेसिकली एक एंटिटी है इसके अंदर, जो एक एज अ यूजर क्रिएट होती है, और उस वहां पे आप अपने सीक्रेट्स क्रिएट कर सकते हो। और वो सीक्रेट्स आप किसी भी ऐप के अंदर प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने के लिए यूज करते हो। तो ये बेसिक्स है एक्टिव डायरेक्टरी का। और इसके अलावा आप जैसे कि देख सकते हो, एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी और सब्सक्रिप्शन, ये दोनों अलग अलग दिखेंगे आपको। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो स्विच डायरेक्टरी, यहाँ पे आप एक्चुअली आप इधर दम में काम कर सकते हो, या तो या एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर काम कर सकते हो या सब्सक्रिप्शन के अंदर काम कर सकते हो। ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। अभी हम रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल। ये आपको अभी बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है। कोई भी पोर्टल जो रहती है, कोई भी क्लाउड की पोर्टल जो रहती है, वो सिर्फ एक मीडियम है जिससे कि आप कोई भी क्लाउड सर्विस को प्रोविजन कर सकते हो। अब इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि देख सकते हो वर्चुअल मशीन, ये बेसिक पॉपुलर वन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, कैटेगरी वाइज देखोगे, तो बहुत सारी अलग सर्विसेज भी अवेलेबल है। ठीक है। और एआई, एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, कंप्यूट, कंटेनर्स, डेटाबेसेस, ये अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं जो आप यहाँ से प्रोविजन कर सकते हो। और प्रोविजन से आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोई भी सर्विस प्रोविजन करते हो, उसको आप दो तरह से बोल सकते हो। या तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, जहाँ पे जैसे आप किसी प्राइवेट डेटा सेंटर में जाओगे, सर्वर्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, कंप्यूट और जो रिसोर्सेज बेसिकली एक वर्चुअल मशीन या फिर एक डेटा सेंटर के अंदर होते हैं, सीपीयू, कंप्यूट, नेटवर्क, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपका रिसोर्स है, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हैं। तो अगर मैंने एक वर्चुअल मशीन बना दी, उसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया एक सीपीयू, उसके अंदर मैंने ऐड किया 4 GB रैम, 128 GB डिस्क, और एक इथरनेट कार्ड। तो उससे, क्योंकि वो जो मैंने अभी प्रोविजन किया वर्चुअल मशीन के अंदर, जो रिसोर्सेज मैंने ऐड किए, वो कहीं पे भी किसी भी डेटा सेंटर में प्रोविजन किए जा सकते हैं। वो एक तरह से बेस है, उसके ऊपर जो भी रन होगा, तो इसलिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बोला जाता है। उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर डाल के कुछ नहीं देते हो, प्लेटफॉर्म डाल के कुछ नहीं देते हो, आप खाली एक वर्चुअल मशीन देते हो। अब दूसरा, एक माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डेटाबेस बनाया है, या फिर कोई भी एक सर्विस बनाई है एनालिटिक्स की। अभी अगर आप चाहते हो, कोई भी इसको यूज करना चाहता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि लोग यूज करें।
और जब भी आप इसको प्रोविजन करते हो ना, तो आप खाली उनकी सर्विसेज के अंदर अपना एक अकाउंट बना रहे हो ऑलरेडी। ये डेटा फैक्ट्री एक उन्होंने पहले से एक क्लस्टर बनाया हुआ है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप खाली आ, अपना एक अकाउंट बना के उनके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो। तो उसको हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलते हैं। मोस्टली सर्विसेज आप क्लाउड के ऊपर देखोगे वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस रहती हैं। और ये बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, पर आपको ये समझना पड़ेगा। अब बात आई प्रोविजनिंग की। ये प्रोविजनिंग जो हो रही है अभी, हम सिंगल क्लिक प्रोविजनिंग जैसे वर्चुअल मशीन प्रोविजनिंग हो रही है। हर एक प्रोविजनिंग में एक ऑटोमेशन छुपा होता है। एक पीछे से जो आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ से जो जो टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हो, जो जो आप वैल्यूज सेलेक्ट कर रहे हो अपनी, वो पीछे एक बैकग्राउंड में आपके लिए एक रिसोर्स क्रिएट करेगा, जो जिसके अंदर बेसिक कंपोनेंट सीपीयू कंप्यूट नेटवर्क रहेगा। चाहे आप कुछ भी प्रोविजन कर रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोविजन कर रहे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोविजन कर रहे हो, सीपीयू कंप्यूट और नेटवर्क और आईओ। ये आईओ बोले तो डिस्क, डिस्क की आईओ को हम आईओ बोलते हैं। नेटवर्क आईओ अलग होती है, नेटवर्क को हम नेटवर्क आईओ बोलते हैं। तो ये सब मिला के आपकी एक प्रोविजनिंग हो जाएगी। उसके बाद में ये जहां पे भी प्रोविजन होगा उसके लिए उन्होंने एक ऑटोमेशन प्रिपेयर करके रखा है, वह ऑलरेडी टेस्टेड होके। जैसे मैंने प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड बनाए हैं खुद, दो दो तीन प्रोजेक्ट में। तो वहां पे मेरे को यही करना पड़ता था कि आप प्रोविजनिंग के लिए क्या मेथड यूज करते हो। प्रोविजनिंग के लिए हम टेम्पलेट बनाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड बोलते हैं हम उसको। और एज एंड व्हेन कोई भी बंदा आके एक कोई भी रिसोर्स को प्रोविजन करता है, तो वो टेम्पलेट के अंदर जो कुछ वैल्यूज जो आपको सेलेक्ट करने के लिए बोली जाती हैं यहाँ पे, वो टेम्पलेट इन वैल्यूज को रीड करके एज अ वेरिएबल रीड करके आपका रिसोर्स प्रोविजन कर देगी। ये सब जगह पे वैलिड है। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ यहाँ इतना है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग को अच्छे से समझ पाओ। और इसके लिए मैंने ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट किया है। अगर मेरे को लगा कि आई एम एडिंग वैल्यू टू सम पीपल, तो मैं और भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने की देने की कोशिश करूंगा। और भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। थैंक